मॉर्निंग। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है, पलंग खोला है यहाँ पे मैंने, और हमारी हो रही है दिवाली की सफाई, क्योंकि दिवाली आ चुकी है तो मैंने सोचा है कि पहले सब साफ कर दूं। और दिवाली की सफाई करते करते देखो मुझे क्या मिला है, ये ऐसे पता नहीं कितने कपड़े मिले हैं मुझे बेटा जी के, जिनके की टैग भी नहीं निकले हैं और वो पहन भी नहीं पाए हैं। पता नहीं अब ये उन्हें बनेगा भी कि नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो देखूंगी उन्हें, अभी ये मैं पहना दूंगी। दिवाली आ रही है, दिवाली पे पहना दूंगी या किसी भी ओकेजन पे पहना दूंगी। और ये सूटकेस है मेरे बेटा जी का, ये मैंने पहले ही खोल लिया है। इसमें है मेरी बहुत सारी साड़ियाँ। मैं अपनी साड़ियों का कलेक्शन का एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगी। और ये सूटकेस है मेरे बेटा जी का, जो कि जब बेटा जी हुए थे तो उनके नाना ने दिया था, और इसमें भी उनके सारे कपड़े रखे हुए हैं। तो आइए देखते हैं इनके सूटकेस में क्या क्या रखा हुआ है। लेट्स सी। अरे बाबा रे, इसमें तो बेटा जी के बहुत सारे कपड़े हैं। सबसे पहले निकल के आया बेटा जी के लिए नया सा कुर्ता पैजामा, जो कि उन्होंने पहना भी नहीं है। ये देखो, ये उन्होंने पहना भी नहीं है और ये रखे ही छोटा हो गया। वो एक्चुअली होता है जब बच्चों के पास बहुत सारे कपड़े होते हैं ना, तो वो पहन नहीं पाते और रखे ही छोटे हो जाते हैं। देखो, लेकिन ये सब कपड़े मुझे याद है क्योंकि बेटा जी ने पहना नहीं है और ये रखे ही छोटे हो गए। तो ये सब का मेरे दिमाग में है कि इन सब कपड़ों का करना क्या है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी थोड़े दिन बाद, अभी नहीं। तो ऐसे बहुत सारे कपड़े निकल रहे हैं इनके, जो बेचारे बच्चे ने पहना भी नहीं है। एक्चुअली इनके पास होता है ना, बच्चों के पास में गिनती के कपड़े होते हैं, लेकिन इनके पास इतने कपड़े हैं कि मैं भूल गई हूँ कितने कपड़े हैं। और सब ऐसे ही रखा हुआ है। और ये जो शर्ट है, ये जो शर्ट निकली है, ये बेटा जी के फर्स्ट बर्थडे पे हमने 3 पीस सूट लिया था, उसका शर्ट है। और ये ऐसे ही रख गया था, देखो इस पे दाग भी लग गया है। तब बेटा जी ने कुछ केक या चॉकलेट का लगा लिया था और ये ऐसे ही रख गया है। सूट तो इन्होंने फिर अपने बाबा के रिटायरमेंट में पहन लिया था, और तो सूट भी इनको छोटा हो गया है, लेकिन ये शर्ट ऐसे ही रह गया है। तो इनको अब मैं धोऊंगी और धोने के बाद अच्छे से रखूंगी। ऐसे बहुत सारे कपड़े हैं इनके। ये छोटी छोटी टोपी, ये आदि जब छोटे थे तो उनके लिए ये कॉटन की टोपी है, जो कि उन्हें सर्दियों में घर में पहनाते थे। और ये सारी टोपी आदि की मामी ने बनाई है। आदि की मामी ने सारी टोपी आदि के लिए बनाई है। और बेटा जी के अलग मजे आ रहे हैं, उनको लग रहा है वाह आज का पिटारा खुला है। ये बेटा जी की स्वेटर, छोटी छोटी स्वेटर, आज देख के लगता है। और पता है जब ये स्वेटर हमने लिया था तब ये स्वेटर भी उनको बड़ा हो रहा था। वो छोटी, इसकी फोटो होगी कहीं पहनी हुई, मैं दिखाऊंगी। तब ये स्वेटर भी बड़ा हो रहा था और आज देखो आज कितना सा स्वेटर हो गया। टाइम फ्लाइज, लिटरली फ्लाइज। ये सब उनके छोटे छोटे कपड़े हैं। ये सारी टोपियाँ आदि की मामी ने बनाई है। और ये बेटा जी की छोटी सी पैंट, ऑल्दो ये पैंट उन्होंने पहनी है, बहुत पहनी है। और ये पैंट जो है ये आदि के पापा को बहुत पसंद है और वो दूसरा ऐसा पैंट ढूंढ भी रहे हैं। लेकिन ये पैंट आदि की नानी लेके आई थी, तो ये हमने खरीदा नहीं है। और आदि ने इसे पहना बहुत है, तो इस बार जब आदि नानी के यहाँ जाएगा तो नानी से बोलेगा नानी मुझे ऐसी ही बड़ी पैंट दिलाओ, क्योंकि आदि के पापा को पसंद है। तो आदि ये पैंट हम नानी के यहाँ से लेके आएंगे। आदि इधर आ जाओ बेटा। और आदि के ऐसे इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कपड़े हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कपड़े हैं। देखो तो ऐसा लगता है अरे अभी तो आदि छोटे 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 कपड़े, साड़ी पैंट। आदि गिर जाओगे बेटा। और जब मैंने पलंग खोला तो मुझे एक ये हैंडबैग मिला, जिसको लिए हुए 2 साल हो गए। ये मैंने दिल्ली से लिया था, लेकिन अभी तक इसका यूज नहीं हुआ है। तो आज मैं इसे निकाल रही हूँ कि मैं इसे यूज करूंगी।
पे ही रख के इनको डॉक्टर ने दिया था, और इस पे इनके हॉस्पिटल का नाम भी लिखा है, ज्योति कुंज हॉस्पिटल, विमेन एंड चाइल्ड केयर सेंटर, क्यूर केयर एंड अफोर्डेबिलिटी, बोरिंग रोड, पटना। तो आज इसका जन्म पटना में हुआ है, पटना में, पटना का लड़का है ये। और ये भी मैंने सुना और कुछ नहीं, क्या हुआ? और पूजा वूजा करने के बाद, बेटाई से पूजा कराने के बाद मैंने उन्हें खेलने के लिए छोड़ दिया था। ये देखो क्या खेल खेला है उन्होंने अपने सारे। हाँ खोल दिए मम्मा। अब देखो, ओ बाबा रे, अब ये क्या लेके आए हैं? ये जिंजर गार्लिक पेस्ट लेके आ गए हैं। लाओ खोल दे, खोल दे। अच्छा ये कौन खाएगा? ये कौन खाएगा? ये आदि खाएंगे। लाओ मम्मा खोल दे दो। देखो ये सब इनने अपने सॉफ्ट टॉयज फैला दिए हैं, और अब ये लेके आ गए जिंजर गार्लिक का पेस्ट। कह रहे हैं खोनो। उनको लग रहा है ना जैसे गर्मियों में वो पेपर बोट पिया करते थे, तो उनको लग रहा है पेपर बोट है। और ये मैंने उनके लिए ली है थोड़ी सी तैयारी, अगर वो खा ले तो ठीक है, नहीं तो फिर उनके लिए रोटी या पराठा सेकूंगी मैं, क्योंकि उन्हें चावल इतना पसंद नहीं है। क्या करूँ? खोनू इसको। और यहाँ पे मैं बैठी हुई, ये देखो, ये कैसा लगा आदि? कैसा लगा? लाओ बंद करे इसको, छिची है ना, बंद कर दो। लाओ मैं बंद करूँ? नो बोलना सीख गए हैं, हर चीज़ में नो। तो अभी मैं बैठ गई उनको खिलाने के लिए, तो चलिए उनको खिलाते हैं, और उसके बाद देखते हैं। फिर मैं चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी, और उसके बाद उनको सुलाएंगे, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है यार, ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं। तो मैं पहले फटाफट उनको खिला लूँ। एंड सो एवरीवन, बेटा जी को सुलाने के बाद अब मैं बैठ गई हूँ चाय पीने। और आज ना मुझे बहुत ही थकावट सी हो रही है। एक्चुअली वो वही है ना, मेरा फास्ट भी है, और मैं सोच रही हूँ मैं अभी घर की सफाई भी कर लूँ। पता नहीं ज़्यादा काम हो जा रहा है या क्यों। और फिर पतिदेव को भी जाना पड़ता है, तो बेटा जी भी उसी में मुझे परेशान करते हैं। घर का काम भी बहुत हो जाता है, और दिवाली की सफाई लिटरली ईजी नहीं होती है। आज मैंने पूरा पलंग निकाल के जो चीज़ें सेट करनी थी सेट की, और बहुत काम हो गया। और अभी मैं बैठी हूँ चाय पीने। तो ये है मेरी चाय की कप। मैं पूरे दिन कुछ खाती नहीं हूँ, इसलिए सुबह और शाम को मैं चाय थोड़ी ज़्यादा पीती हूँ, और चाय वाय पी के फिर मैं अपना फलहार बनाऊँगी। एवरीवन, आज मैंने फलार में बनाए हैं साबूदाने की खिचड़ी, और ये बड़े वाले साबूदाने थोड़े से चिपचिपे हो गए हैं। पहले मैं सोच रही थी कि बड़े बना लूँ, फिर मैंने सोचा चलो खिचड़ी बना लेते हैं। तो एंड सो एवरीवन, यहाँ पे हो चुका है शाम का टाइम, मतलब कि रात ही हो चुकी है, और आदि के पापा आ चुके हैं। तो अपने इवनिंग रिचुअल को निभाते हुए हम जा रहे हैं घूमने।
तो हम जा रहे हैं घूमने। आदि हो चुके हैं पापा की गोदी में सवार। वो एक्चुअली बेचारा वेट करता है कि पापा आएंगे तो हम जाएंगे। अब तो बोलता है पापा नीचे नीचे। तो अभी हम जा रहे हैं घूमने। वैसे हम बिल्डिंग में उन्हें नीचे ही ले जाते, लेकिन मुझे कुछ सामान भी लेना है। तो सामान क्या लेना है, पनीर लेना है मुझे, तो इसलिए हम थोड़ा मार्केट की तरफ भी निकल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस अभी पनीर वनीर लेके और हम लौट रहे हैं घर की तरफ। ज़्यादा दूर नहीं गए थे, यहीं पास में ही, हमारे घर के पास में ही जो मेन मार्केट है वहाँ से पनीर ले लिया था। और बेटा जी को देखो, बेटा जी की हालत ऐसी हो रही है जैसे पता नहीं कैसे हुए हैं। एक्चुअली आज मैंने इन्हें नहलाया नहीं। अब थोड़ी थोड़ी ठंडक होने लगी है, तो इसलिए अब मैं इन्हें एक दिन गैप करके नहलाने लगी हूँ। और यार आजकल सफाई भी करनी पड़ रही है ना, तो ऑलमोस्ट 2-3 बज जाते हैं मुझे ही नहाते नहाते। तो फिर शाम के टाइम बेटा जी को क्या नहलाऊँ, तो इसलिए आजकल उन्हें डेली नहीं नहला पा रही हूँ। और इनकी देखो, आदि हैनो कर दो एक बार, हैना। और अब बेटा जी को मिल चुके हैं अपने पॉपकॉर्न। वो बाहर निकलते हुए उन्हें पता नहीं कहाँ से दिख जाता है, उन्हें याद आ जाता है। तो अभी थोड़ी सी इनकी नज़र हटेगी तो मैं उसमें से बहुत सारे पॉपकॉर्न निकाल के रख लूँगी। आदि मम्मा को किस्सी कर दो, किस्सी कर दो। किस्सी हो गई। सो गाइस अभी घूम फिर के सामान लेके, सामान क्या पनीर लेना था, पनीर लेके हम आ चुके हैं घर पे। और घर पे आने से पहले नीचे बेटा जी के साथ की बहुत सारी मस्ती, भागम भाग, दौड़ कूद। और बेटा जी तो नहीं थके पर मैं थक गई। अब यार बच्चों में होता है ना वो। एक्चुअली कल भी बेटा जी बाहर नहीं गए थे और आज शाम को बिल्कुल रात को बाहर गए, तो उन्हें बिल्कुल खुली जगह मिल गई। अभी मौसम भी अच्छा, नीचे ठंडा सा हो रहा है, तो पसीने भी नहीं आ रहे। तो वो तो जो दौड़ लगाई, हमें पसीने नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनको दौड़ लगा के जो पसीने आए ना, वो मत पूछो। तो अभी मैं आ चुकी हूँ ऊपर और मुझे सेकने हैं पराठे। पतिदेव ने कहा कि पराठे सेक देना, प्याज वाले और अजवाइन वाले, तो मैं वही खा लूँगा। तो उनके लिए मैं सेकूँगी पराठे और बेटा जी के लिए मैं सेकूँगी पराठे, तो उन्हें खिलाऊँगी। तो चलिए पहले काम निपटाती हूँ और फिर देखते हैं बेटा जी के क्या कारनामे होते हैं। उनके कारनामों के बारे अभी भी देखो क्या कर रहे हैं उन्होंने। हाँ वो ऐसे ही करते हैं, अपने टॉयज़ को उठा के कोई भी कपड़ा टॉयज़ को उड़ा देंगे और बस जय मैया की उनका जय मैया की शुरू हो जाता है। और मुझे पूरा टाइम इनको देखना पड़ता है। वेल अभी थोड़ा इजी होने वाला है क्योंकि आदि के पापा आ चुके हैं, तो वो बेटा जी को देखेंगे। तब तक मैं खाना वाना और किचन का काम निपटा लूँगी। तो चलिए पहले मैं काम निपटाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और यहाँ ये बनाया मैंने अजवाइन का पराठा आदि के लिए, आदि के पापा के लिए प्याज का पराठा बनाया। पर आदि नहीं खाते हैं प्याज का पराठा। उनका ऐसा है कि उनके मुंह में प्याज चला जाएगा ना तो वो उगल देते हैं। तो इसके लिए मैंने उनको अजवाइन का पराठा बना दिया है और थोड़ी सी ये सॉल्ट की चटनी ली है, उसके साथ उनको खिला दूँगी। और यार आज दिन में भी तहरी बनाई थी, शाम को ऐसा कुछ हैवी बनाने का मन भी नहीं था। और फिर आदि के पापा कहते हैं कि फास्ट में जितना हो सके सिंपल खाना बना दो, क्योंकि फालतू का परेशान होना सही नहीं है। और फिर वो सुबह ही चले जाते हैं तो दिन भर आदि को भी मुझे देखना पड़ता है, इसलिए मैं सिंपल रेसिपीज़ कुछ भी बना देती हूँ। और चलिए मैं अभी आदि को खिला लूँ, फिर करती हूँ आपसे बातें।